लर्न, आओ सीखें। नमस्कार बच्चों, मैं आपकी शिखा मैम आज आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 के गणित विषय के दूसरे पाठ वर्गमूल का तीसरा भाग। तो बच्चों, पिछले 2 भागों में हमने जाना था कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं और उनको पहचाना कैसे जाता है, सम और विषम संख्याओं के वर्गों की विशेषता क्या होती है और किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि के बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं। और इस भाग में जानेंगे गुणनखंड ज्ञात करने की भाग विधि के बारे में। बच्चों, यहाँ हम एक पूर्ण वर्ग संख्या 2704 ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम इकाई अंक से शुरू करके अंकों के जोड़े बनाकर उन पर पड़ी रेखा खींच लेते हैं। यदि सबसे बाईं ओर के अंक का जोड़ा नहीं भी बनता तो भी हम उस अकेले अंक पर ही पड़ी रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ 04 का एक जोड़ा बना और 27 का दूसरा। अब पहले जोड़े 27 के लिए संख्या 1 से 9 में उस संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं जिसका मान या तो 27 के बराबर हो या फिर 27 से कम हो। तो ऐसी संख्या है 5, चूंकि 5 का वर्ग है 25। तो आप वर्गमूल के दहाई स्थान पर 5 लिखते हैं और 5 के वर्ग 25 को 27 के नीचे लिखकर घटा देते हैं। फिर शेषफल 2 के आगे अगले जोड़े 04 को उतार लेते हैं। इस प्रकार नया भाज्य है 204। बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा। अब अगली क्रिया में नए भाजक को प्राप्त करने के लिए पूर्व के भाजक के इकाई अंक को उसमें जोड़ेंगे। चूंकि यहाँ इकाई अंक वाली ही संख्या है तो 5 को 5 में जोड़ेंगे। इस तरह हमें 10 प्राप्त होगा। अब संख्या 204 में इकाई अंक 4 को छोड़कर 20 को 10 से भाग देंगे। भागफल 2 आता है तो इस 2 को पूर्व में प्राप्त 10 के दाहिने स्थान पर रखते हैं। अब 102 में 2 का गुणा करने पर संख्या 204 मिल जाती है और शेषफल 0 आता है। इस प्रकार संख्या 2704 का धनात्मक वर्गमूल 52 प्राप्त हो जाता है और इस 52 में ऋण चिन्ह लगाने पर हमें संख्या 2704 के दोनों वर्गमूल धनात्मक 52 और ऋणात्मक 52 प्राप्त हो जाते हैं। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ संख्या 14641 ली गई है। तो दाहिनी ओर से अंकों के जोड़े बनाते हैं। बच्चों, यहाँ पर 41 और 46 तो जोड़े में हैं, लेकिन बाएं हाथ की संख्या 1 का जोड़ा नहीं है, ये अकेली ही है। ऐसी स्थिति में हम अकेली संख्या के ऊपर भी पड़ी रेखा खींच लेते हैं। तो अब हम संख्या 1 के लिए वर्ग वाली संख्या देखेंगे और वो है 1, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है। अब भाजक के स्थान पर भी 1 लिखेंगे और वर्गमूल के स्थान पर भी 1 लिखेंगे। भाज्य संख्या में 1 के नीचे 1 लिखकर घटा देंगे। शेषफल 0 के बगल में अगला जोड़ा 46 उतार लेंगे। यही हमारा अगला भाज्य है और भाजक प्राप्त करने के लिए 1 में 1 को जोड़ देंगे तो योगफल 2 प्राप्त हो जाएगा। अब 46 में इकाई अंक 6 को छोड़कर 4 के लिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भागफल आएगा 2। अब इस 2 को पूर्व में प्राप्त 2 के दाहिनी ओर लिख देंगे। 22 में 2 का गुणा करते हुए 2 को वर्गमूल के स्थान पर रखेंगे और गुणनफल 44 को 46 के नीचे लिख देंगे और शेषफल 2 के बगल में अगले जोड़े यानी के 41 को उतार लेंगे। तो अब अगला भाज्य है 241 और अगला भाजक प्राप्त करने के लिए पूर्व के भाजक 22 में उसी के अंक इकाई को जोड़ देंगे तो 24 प्राप्त हो जाएगा। अब इस 24 का भाग
भाज्य 241 में इकाई के अंक 1 को छोड़कर 24 के लिए करेंगे तो 24 से 24 एक बार जाएगा। तो अब इस 1 को पूर्व में प्राप्त 24 के दाहिनी ओर लिखकर 241 को 1 से गुणा करेंगे और यही 1 वर्गमूल के स्थान पर लिख देंगे। तो 241 एकम 241 को भाज्य 241 के नीचे लिखेंगे। अब शेषफल प्राप्त हो जाता है 0 और इस प्रकार संख्या 14,641 का धनात्मक वर्गमूल 121 प्राप्त हो जाता है और ऋण चिन्ह लगाकर हम दोनों वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़िए, खेलिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।